नमस्ते दोस्तों। आज धर्म की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और अपने वीडियो के प्रश्न के उत्तर की खोज करते हैं कि जो प्रश्न मिलेगा या जो प्रश्न है उसका उत्तर कहाँ कहाँ दिया गया है। तो प्रश्न क्या है यह पहले जान लेते हैं। प्रश्न यह है कि सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में वेदों के मुताबिक मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर सनातन धर्म में शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक मूर्ति पूजा का विधान बताया गया है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आज हम जानते हैं अपने वीडियो में कि ये दोनों प्रश्न क्यों क्यों एक दूसरे का विरोधाभास में है। तो हम अपने प्रश्न के उत्तर की खोज में चलते हैं। चलने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल को पर पहली बार आए हैं और इस चैनल पर पहली बार हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और जहां सब्सक्राइब लिखा उसको टच कर दें। उसके टच करने से, उसके छूने से ना ही कोई पैसा लगेगा ना ही कोई शुल्क कटेगा, और फ़ायदा आपको दोस्तों यही होगा कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत तक देखने से ही आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो मूर्ति पूजा क्यों करते हैं इसका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं कि वेद मूर्ति पूजा करने के लिए क्यों मना करते हैं। तो ये पहले जान लेते हैं। तो मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे पास दोस्तों यजुर्वेद है। यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट लिखा गया है, नतस्य प्रतिमास्ति, यानी ईश्वर या परमात्मा का कोई मूर्ति नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो फिर हम किसकी पूजा कैसे करें? इसकी पूजा जो ईश्वर का है उसकी पूजा कैसे करें? वेदों के अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है और मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का अर्थ होता है, मूर्ति पूजा का जो शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ति की पूजा, यानी कोई मूर्ति है, किसी देवी या देवता की मूर्ति है उसकी पूजा, यानी किसी चित्र या प्रतिमा है उसकी पूजा, यही मूर्ति पूजा है। दोस्तों वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान, जो मूर्ति पूजा है उसका कोई विधान नहीं, क्योंकि वेदों में देवताओं का उल्लेख है परंतु ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा गया है। ये वेदों की बातें हैं दोस्तों। यजुर्वेद में स्पष्ट तौर पे इसको मना किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। परमात्मा की सेवा से ही आत्मा की परम मुक्ति संभव है, लेकिन उन्हें जानने और समझने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारे पास उनके और भगवान यानी परमात्मा के मध्यस्थ करने वाले कोई प्रतीक नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई मूर्ति या कोई मूर्ति नहीं। फिर हम परमात्मा की पूजा कैसे करें? आपके जहन में यह भी प्रश्न आएगा दोस्तों। तो आगे जब बताया जाएगा कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं उसी में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हमारे पास उपनिषद है, जैसे कोणोपनिषद में कहा गया है कि हम जिस भी मूर्त या मूर्ति रूपी देवी देवता की पूजा, आरती, प्रार्थना और ध्यान कर रहे हैं वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर का स्वरूप भी नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, पहाड़, आकाश आदि, फिर जो भी हम श्रवण कर रहे हैं जैसे भी संगीत, गर्जना, तो ये सभी चीज़ें मूर्ति
रूपी देवी देवता हैं, ईश्वर नहीं है। मूर्ति पूजा हमें इसी कारण से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता या भगवान की पूजा करने का विधान वेदों में नहीं है दोस्तों। सिर्फ ईश्वर की पूजा का विधान बताया गया है, और ईश्वर की पूजा करने से ही जीव की मुक्ति बताई गई है, इसलिए ईश्वर की पूजा करने का विधान है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में की खोज में कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि आपको स्पष्ट बताया गया है यजुर्वेद 32:3 में स्पष्ट कहा गया है कि नतस्य प्रतिमास्ति, यानी ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है, तो फिर हम कैसे उसको जानें, कैसे उसको समझें और फिर कैसे उसकी पूजा करें। तो इसीलिए ईश्वर की पूजा के लिए विधान कहाँ बताया गया? पुराणों में, शास्त्रों में, वेद में नहीं। तो मूर्ति पूजा सिर्फ कर्म कांड करने के लिए तथा भगवान या देवता में आस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती है। यानी स्पष्ट कहा जा रहा है कि मूर्ति पूजा हम करते हैं तो कर्म कांड करने के लिए, भगवान में आस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऐसा विधान नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह भी जानते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों कर लेते हैं। तो ये स्पष्ट बता दिया गया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं, कर्म कांड करने के लिए। मूर्ति पूजा प्रतिमाओं के बारे में मत्स्य पुराण अध्याय 258, 259, 260 में वर्णन है। मूर्ति या प्रतिमा हम मानव खुद बनाते हैं और अपनी आस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आशीष मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई किसी लेखक या वैज्ञानिक की किताब पढ़ को अपने आप को विद्वान कहता है दोस्तों, जबकि वो किताब किसी और की है, यानी किसी और राइटर की लिखी हुई है। मूर्ति पूजा के बारे में वेद में लिखा गया है, यजुर्वेद, इसमें स्पष्ट लिखा गया है अध्याय 40 श्लोक नंबर 12, स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है, देवी देवता की आराधना करता है, वह घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो व्यक्ति व्यसन आदि में लीन हैं वे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा का विधान वेदों में नहीं बताया गया। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि मूर्ति पूजा अल्प ज्ञानियों के लिए जब होता है, क्योंकि अल्प ज्ञानी को परमात्मा जानने के लिए उसको कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, और जो ज्ञानी होता है उसको परमात्मा जानने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अल्प ज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा का विधान है, जबकि ज्ञानी जन कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि खुद में ही परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, और गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 15 में भी इसी बात को उन्होंने कहा है कि जो भक्त सम रहता है वह मुझे सबसे अति प्रिय है। और यजुर्वेद में स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि अध्याय 40 श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि श्लोक नंबर 9 में कि जो व्यक्ति विनाश की पूजा करता है वह अंधकार में प्रवेश करता है। श्लोक नंबर 12 में भी इसी बात को कहते हैं कि जो अज्ञानवश फल प्राप्ति वाले सकाम कर्म करते हुए अज्ञान की उपासना करते हैं वे भी अंधकार में पड़ते हैं, और जो ज्ञानी होकर भी भेदात्मक सकाम की उपासना करते हैं वह भी अंधकार में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो अब सरल भाषा हम जान लें कि जो अज्ञानी होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति को तुरंत ईश्वर के बारे में अगर समझा दिया जाए, क्योंकि उस ईश्वर
का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, तो उसे बताने के लिए उसको माध्यम की ज़रूरत होती है। तो जो ज्ञानी जन हैं, अल्प ज्ञानियों को समझाने के लिए एक माध्यम की व्यवस्था बना रखा है, और माध्यम क्या है? मूर्ति। यानी उनको उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा बनाए रखने के लिए एक मूर्ति बना दिया गया, और उस मूर्ति का माध्यम इसलिए बना दिया गया ताकि आपकी आस्था ईश्वर में बने। क्योंकि एक सरल सा उपाय है दोस्तों कि यदि आप कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं तो बिना किताब के, बिना कलम कापी के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको धीरे धीरे कक्षा दर कक्षा, अगली कक्षा में प्रवेश करते करते फिर व्यक्ति जब ज्ञानवान हो जाता है तो अब उसे कोई बात समझाया जाए तो वो समझ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मूर्ति भी एक माध्यम है दोस्तों, परमात्मा की तरफ आपका रुझान, आपका श्रद्धा, आपकी आस्था बनाए रखने के लिए। इसीलिए मूर्ति पूजा कहा गया है कि अल्प ज्ञानी करता है, क्योंकि कक्षा 1 में प्रवेश करने वाला बच्चा अल्प ज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है वो ग्रेजुएट होता है, पीजी होता है, डॉक्टरेट किया होता है, इसीलिए उसे ज्ञानी कहा जाता है। ये आध्यात्मिक भाषा है दोस्तों। तो हमने देखा अपने वीडियो में कि मूर्ति पूजा क्यों वेद मना करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने किस लिए मूर्ति पूजा का विधान बनाया गया है और किसके लिए। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।